अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू 10th क्लास। आप अपनी उर्दू की बुक ओपन करें तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फ़हरिस्त देख लेते हैं। फ़हरिस्त में सबसे पहले आपकी 2 नज़में दी गई हैं, ठीक है। हिस्सा नसर में 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्सा नसर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हिस्सा नज़र में आपकी नज़में दी गई हैं और उसके बाद हिस्सा गज़ल में 4 गज़लियात हैं, ठीक है। तो आइए अब हम हिस्सा नसर में सबसे पहला चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ है शाहिद अहमद देलवी। सन 1906 से सन 1967 तक इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। आप पेज नंबर 13 ओपन करें, ठीक है। पेज नंबर 30 में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम सबसे पहले पेज नंबर 12 में इनके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं, शाहिद अहमद देलवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इसमें पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शाहिद अहमद देलवी दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद थे। 1925 में उन्होंने एफएससी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए। चनाचा तिब्बी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया। बाद आज़ाद दिल्ली से अंग्रेज़ी अदबियात BA ऑनर्स किया। MA फ़ारसी का इम्तहान भी उन्होंने पास किया था, ठीक है। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद देलवी कराची मुंतकिल होकर और तसनीफ़ व तालीफ के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजुम का सिलसिला भी उन्होंने जारी रखा। पाकिस्तान राइटर गिल्ड की तश्कील में नुमाया खिदमात अंजाम दी। 1963 में उन्हें मजमूई इल्मी खिदमात की बिना पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया, ठीक है। अंडरलाइन करें। इसके बाद इनके असलूब बयान है। शाहिद अहमद देलवी ज़बान और बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी ज़बान आसान और आम फहम है। वो मूसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही उनकी पहचान है। डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर उन्होंने हाका निगारी शुरू की। गुजीने गोहर, जिससे ज़ेर हाका लिया गया है, ठीक है। ज़ेर आपकी जो किताब ये हाका है, ये इस किताब से लिया गया है। और बज़्म खुश नफ्सा इनके हाकों के मजमू है। इनके अलावा इनकी तसनी में उजरा दयार, दिली की भिप्ता और धान के खेत शामिल हैं, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपने अपने घर में खुद इसकी रीडिंग करें और इसके मुश्किल अल्फाज लिखें और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम अंडरलाइन करें, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। सुबह प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सोम की खबर अखबारों में पढ़कर दिल दहक से रह गया, ठीक है। कि अचानक खबर सुनने के बाद जो उनका दिल है वो एकदम से दहक से रह गया। उनके साने इर्तिकाल की खबर उनके दोस्तों को भी ना मिली, ठीक है। तो साने इर्तिकाल की उनके मौत की खबर। मिर्ज़ा साहब इतने खामोश तबा थे कि अक्सर लोगों को उनके इल्मी और अदबी कारनामों से हकीकी शनासाई नहीं हुई थी। वो सिर्फ उसी वक्त लिखते जब खुद उनका दिल चाहता। उन्होंने इसी जज्बे से मखज़न के लिए लिखा। लाहौर के अक्सर पब्लिशर साहब से कुछ लिखने की फरमाइश करते, लेकिन अपनी मर्ज़ी के बगैर एक लफ्ज़ ना लिखते। उन्होंने अपना पहला नावल ख्वाबे हस्ती भी कुछ की लिए दिए बगैर छपवा दिया, ठीक है। एक पब्लिशर लाहौर से आए ताकि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखने के लिए कहे। उसे ज़म था कि वो मिर्ज़ा साहब को 1000 का कसीर मुआवजा देकर नावल लिखवा लेंगे। पब्लिशर मज़मून निगार के हमरा प्रोफेसर साहब से मिले, नावल की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब ने ठंडे मिजाज से जवाब दिया, आप 5 या 10 हज़ार भी दे दें, ठीक है, 5 या 10 हज़ार भी दे दें तो मैं अपना तहकीकी काम मज़हब और बातनियत छोड़कर नावल नहीं लिख सकती, ठीक है। कि मतलब वो उनको 1000 रुपये देना चाहते थे। तो वो कहते कि अगर आप मुझे 1000 रुपये भी देंगे तो तभी मैं मज़हब और बातनियत छोड़कर आपका काम नहीं करूँगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शफ़ा के एक अमीर घराने के चश्मो चिराग थे। उनकी रिहायशी इलाके में सर सैयद खान का कदीम मकान भी था। इन दिनों मुसलमान शफ़ा अंग्रेज़ी तालीम को बुरा समझते थे। सर सैयद ने मुसलमानों के गलत नज़रिए की इस्लाह की। चनाचा दिल्ली के इसी हल्के में एक मुश्ताक अहमद साहदी और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अंग्रेज़ी तालीम से बहरावर हुए। मिर्ज़ा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। 1906 से 7 में अलीगढ़ में पढ़ाया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, ठीक है। पतरस और ताज भी इनके शागिर्दों में शामिल हैं। पतरस तो वायसराय हिंद से ज़्यादा इनका एहतराम करते थे। पतरस बुखारी रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हो गए, लेकिन दोस्तों से राव रस्म में कोई फ़र्क ना आया, ठीक है। उन्होंने मिर्ज़ा साहब को रेडियो पर तकरीर करने के लिए आमादा किया। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने बावजह कांट छांट कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिए। पतरस बुखारी ने वजह पूछी तो कहने लगे, मुझे मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। तकरीरों के इंचार्ज ने कहा, फिर इस तरह मेरी नौकरी चली जाएगी और बच्चे भूखे मर जाएंगे।
ये बात सुनकर मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। ठीक है। जंग के ज़माने में लाहौर के पब्लिशर, अदीब और शायर इत्तेफाक से दिल्ली में जमा हो गए। पतरस की तहरीक पर एक अदबी हल्का बन गया। अब इस हल्के में कौन कौन से शामिल थे? शुरा जो थे वो डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हुसैन हसरत, महमूद नज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, अंसार नासिर वगैरह शामिल शरीक थे। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कौन कौन थे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? तनकीदी नशिस्त हुई। एक जलसे में महमूद निज़ामी के मुकाले पर इज़हार ख्याल होना था। मिर्ज़ा साहब ने मोहतात राय दी। पतरस ने फैज़ को इशारा किया कि वो मिर्ज़ा की बात काट कर बोलने लगे। मिर्ज़ा साहब जलाल में आ गए और फ़ौरन पुरानी तहजीबों की तारीफ के औराक खंगाल डाले। फैज़ दम बखूद रह गए। आखिर चाय का सामान रखवाया गया, जिससे मिर्ज़ा का जोश ठंडा पड़ा। मिर्ज़ा घंटों मुताले में मसरूफ़ रहते। वो अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा जो था उन्होंने किताबें ख़रीदने में सर्फ कर दी। ठीक है। बीवी अदबी ज़ौक़ की मालिक और औलाद सादतमंद। पेंशन इतनी थी जिससे बासानी गुजारा हो सके। गर्ज़ ज़िंदगी हर लिहाज से मुतमईन थी। ठीक है। रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम दानिश कदा उन्होंने शुरू किया था 12 साल से। ठीक है। जिसमें से मिर्ज़ा साहब को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो दानिश कदा को वहाँ पे बुलाया गया, तो मिर्ज़ा साहब को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इस दावत में शिरकत करने से इनकार कर दिया। कैम पाकिस्तान से कबल मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी में मशहूर रहे अदीबों के गिल्ड सन 1959 के पहले इजलास की सदारत मिर्ज़ा साहब ने ही की थी। ठीक है। मिर्ज़ा साहब जो थे वो बली अलील नहीं मालूम होते थे। उखड़ा डील, उजरा रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थी, कुतरवा मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते, मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई धान पान से आदमी थी। ठीक है। दिल्ली में सबसे पहले इंग्लिश सूट मिर्ज़ा ही ने पहना। उन्हें 32 साल से हमेशा शेरवानी पहने देखा। 40 साल की उम्र में उनके हाथों में रेशा आ गया था, इसलिए लिखने में दिक्कत महसूस होती है। जब रेशा आ जाता है तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है। हिलवत पसंदी की आदत ज़्यादा थी। ठीक है। मौत पर हक है, ना मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर उनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस के प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सैयद अब वहाँ है जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसी जामिअल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के। ठीक है। यहाँ पर जो नए गोहर से यह सबक लिया गया है, जामिअल उलूम के हर फन मौला आदमी जो होता है। अभी चैप्टर में आपने देखा क्या बताया कि मिर्ज़ा मोहम्मद सैयद की वफ़ात की जब लोगों को खबर तक ना हुई तो अफसोस लोगों को हुआ। इतना बड़ा साहब कमाल हम में से उड़ जाए और हमें ख़बर ना पहुँचे तो इसका बहुत दुख होता है। ठीक है। बहुत रंज होता है। जो कौम अपने अहले कमाल लोगों की परवाह नहीं करती वो तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। उनकी मौत एक आलिम की मौत है। उन्होंने ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी गुजारी। क़ल्ब मुतमइन्ना की दौलत से मालामाल थे। उनकी इल्मी, अदबी, माशरती हैसियत मुस्लिम है। उनकी तहरीर जामियत की हामिल है।